क्लाइंट जो है वो क्रेन के बारे में क्या पूछेगा, क्रेन से रिलेटिव सवाल आपसे क्वेश्चन जो है क्या करेगा। तो इस वीडियो में आज हम यह जानेंगे कि अगर हम इंटरव्यू देने जाते हैं, रिगर का इंटरव्यू देने जाते हैं, तो क्लाइंट जो है वो रिगर से क्रेन से रिलेटिव कौन कौन से सवाल जो है वो पूछ सकता है। तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और जो बगल में बेल आइकन की घंटी है उसे प्रेस कर दें, ताकि जो अगला वीडियो है आप तक पहुंचे और भी आपको ज़्यादा कुछ जानकारी मिले। और जो है हमारा इंस्टाग्राम है, इसको फॉलो कर लें। और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप क्लाइंट के पास रिगर का इंटरव्यू देने जाते हैं तो क्लाइंट आपसे पूछ सकता है कि आप कितने तरह के क्रेन पे काम किए हैं, आपको कौन कौन सा क्रेन पे काम करने का एक्सपीरियंस है, आप कितने प्रकार का जो क्रेन है उसके बारे में जानते हैं, आप जो है क्रेन के पार्ट्स जो होते हैं उनका क्या नाम है। तो ये सब आपको जानकारी होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए। और मैं पहले भी बता चुका हूँ वीडियो में कि अगर आप कभी भी क्लाइंट के पास जाते हैं, कभी भी इंटरव्यू देने जाते हैं, तो सबसे पहले अपने आप को नर्वस मत होइए, अंदर से जो है वो डर निकालिए, ताकि जो है क्लाइंट के पास आप सही से जवाब दे सकें। और आपको अगर गलत भी जवाब मालूम है, अगर आपको मालूम है कि मैं जो ये आंसर दे रहा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ वो गलत है, फिर भी आप उसको इस तरह से बताइए कि आप सही बोल रहे हैं। आप इस तरह से बताइए, क्योंकि जो क्लाइंट आता है वो प्रॉपर उसको हिंदी मालूम नहीं रहता है, परसेंटेज जो है वो बाहर का क्लाइंट रहता है, उसके साथ जो है एक आदमी बैठा रहता है उसको ट्रांसलेट करने के लिए। तो अगर आप प्रॉपर बताएंगे, निडर होके बताएंगे, ये जो बात है मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ कि अगर आप निडर होके बात करते हैं, आप निडर होके जो है आंसर जवाब देते हैं, तो जो है क्लाइंट को ऐसे ही लगेगा कि ये लगता है कि सही बोल रहा है। तो इसलिए कोई भी इंटरव्यू में आप जाइए, सबसे पहले अंदर से जो अपना डर है उस डर को निकालिए, और जो भी आप बता रहे हैं उसको इस तरह से बताइए कि जो यही जो है ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसका जो सही आंसर है यही है जो आप बता रहे हैं। तो अगर क्लाइंट जो है क्रेन के बारे में पूछता है कि आप कितने तरह का क्रेन पे काम किए हैं या कितने तरह का क्रेन होता है, तो इसमें 2-4 क्रेन का नाम जो है आपको याद करके रखना चाहिए। जैसे आप उसमें बता सकते हैं कि क्रोलर क्रेन हो गया, मैकेनिकल क्रेन हो गया, हाइड्रोलिक क्रेन हो गया, आर्टिक क्रेन हो गया। यानी ये जो है आप सीधा बोल सकते हैं क्रोलर क्रेन, हाइड्रोलिक क्रेन, टावर क्रेन, ग्रेंटिक क्रेन, ओवरहेड क्रेन, जीप क्रेन। तो ये सब जो है आप उसको 3-4 क्रेन का जो है नाम याद करके रखना चाहिए और उसको बताना चाहिए कि हम ये क्रेन के बारे में जानते हैं। लेकिन जो है कंस्ट्रक्शन में सबसे ज़्यादा 2 ही क्रेन चलता है, क्रोलर क्रेन और हाइड्रोलिक क्रेन, और एक जो सिविल में होता है वो जो होता है टावर क्रेन। तो ये जो 3 क्रेन है इसको कंठस्थ याद रखना चाहिए कि हम ये क्रेन के बारे में जानते हैं, और इसके बारे में भी थोड़ा बहुत नॉलेज जानकारी होना चाहिए। और जो हो गया ओवरहेड क्रेन हो गया, ग्रेंटिक क्रेन हो गया, तो ये जो सब है अगर इसका नाम भी बता देंगे तो चलेगा। लेकिन ये जो 3 क्रेन होता है, हाइड्रोलिक क्रेन, क्रोलर क्रेन और टावर क्रेन, इसके बारे में जो है क्लाइंट पूछ भी सकता है, कुछ पार्ट्स इसका पूछ सकता है। जैसे कि पूछ दिया कि हाइड्रोलिक क्रेन की जो पार्ट्स होते हैं उसके पार्ट्स बताओ। तो इसमें आपको बताना पड़ेगा कि सर जो हाइड्रोलिक क्रेन होता है उसमें आउट रिगर होता है, बूम होता है, हुक होता है। हुक में 2 तरह का हुक होता है। अगर आप बोलेंगे कि सर इसमें हुक होता है, वो पूछेगा इसमें कौन कौन सा हुक होता है, तो इसमें 2 हुक होता है, एक मेन हुक होता है और एक एक्सिलरी हुक होता है। मेन हुक जो होता है वो बड़ा वाला होता है। आप देखे होंगे अगर क्रेन पे काम किए हैं तो आप देखे होंगे क्रेन में 2 हुक होता है, एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। तो जो मेन बड़ा होता है वो जो होता है मेन हुक होता है, और जो छोटा होता है वो एक्सिलरी हुक होता है। ये जो 2 हुक होता है। उसके बाद
आउट रिगर का आपको बताना पड़ेगा कि उसमें आउट रिगर होता है, उसमें फ्लाई जिप होता है, उसमें सेफ्टी लॉक होता है, उसमें वायर होता है। तो ये सब 4-5 जो है पार्ट्स क्रेन का जो है उसका जो है नाम आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद जो है क्रेन से रिलेटिव पूछ सकता है, सिग्नल के बारे में अगर पूछ देगा कि मेन हुक का जो सिग्नल क्या है उसको बताइए आप, तो वो वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा सर अगर हम मेन हुक से काम करना चाहते हैं तो उसका जो सिग्नल होता है वो इस तरह का होता है। तो जो है ऑपरेटर समझ जाएगा। उसके बाद एक ज्वेलरी हुक का भी पूछ देगा, तो इसका सिंपल सा ही है, आप इसे इशारा करेंगे तो समझ जाएगा कि एक ज्वेलरी हुक का है। तो एक क्रेन के बारे में वो पूछेगा। उसके बाद पूछ सकता है आप कितने हाइट पे काम किए हो, क्योंकि अगर आप क्रेन पे काम किए हैं तो जाहिर सी बात है कि हाइट पे आपको जाना ही जाना है, क्योंकि कोई भी क्रेन जब लिफ्ट करता है तो उसे उठा के कंस्ट्रक्शन में नीचे से उठा के ऊपर दिया जाता है 10 मीटर, 20 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर। तो कम से कम आपको जो है 20 मीटर का एक्सपीरियंस रहना चाहिए कि 20 मीटर पे आप काम किए हैं, 30 मीटर पे काम किए हैं। तो वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि हम 30 मीटर, 35 मीटर, 20 मीटर हाइट पे जो है वो हम काम किए हैं या करते हैं या कर लेंगे। तो हाइट का इसलिए पूछता है लोग कि कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा हाइट पे काम होता है, तो जो रिगर होता है वो हाइट पे काम कर सके, उसको हाइट पे काम करने में ऐसा कुछ डर न लगे, तो इसके लिए हाइट का पूछता है। तो ये आपको हाइट पे काम करने का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप रिगर में जा रहे हैं या रिगर का काम कर रहे हैं तो जो है इसके पहले एक मैं वीडियो बनाया उसमें और भी बताया हूँ कि रिगर से जो क्लाइंट है सिर्फ क्रेन से रिलेटिव कौन कौन सा सवाल पूछता है, तो उसमें भी और बताया हूँ। और इसमें जो है एक क्रेन के बारे में बताया कि क्रेन का जो है क्रेन के लिए क्या क्या पूछ सकता है, क्रेन का नाम क्या क्या पूछ सकता है, क्रेन के जो पार्ट है उसका पूछ सकता है। तो ये सब इसमें बताया। क्रेन में जो पार्ट होता है वो थोड़ा बहुत आपको याद करना पड़ेगा। क्रेन किस तरह लगाते हैं उसके बारे में मालूम होना चाहिए। क्रेन का पोजीशन क्या होता है ये सब आपको मालूम होना चाहिए, जो कि पिछला वीडियो में बताया हूँ और जो बचा था वो इसमें बताया। तो यही सब जो है क्रेन के बारे में जो है क्लाइंट पूछेगा।